मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयानात सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह अब देखने और सुनने वालों की सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। अखलाक कहते किसको है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। काश ये समझ में आ जाए। अखलाक का मतलब हमारे यहाँ उर्फ में जो समझा जाता है वो ये है किसी से मुस्कुरा के बात करना और अच्छे लहजे में बात करना। लेकिन आपको पता है बहुत से 2 नंबर लोग यही काम कर रहे होते हैं। चापलूसी, चमचागिरी करने वाले चापलूस, इनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं। लालची लोग, हजरत जी करके जमीन में गड़ने वाले, लेकिन उनका कोई मफाद होता है। शोहरत के भूखे होते हैं या दौलत के भूखे होते हैं। ऐसे मीठे लहजे में बात करेंगे। कुरान ने मुनाफिकों की अलामत बताई है, वहीं यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, कि जब ये बात करेंगे तो ए नबी इनके लहजे में इतनी चाशनी, इतनी मिठास होती है कि आप इनकी बात सुनेंगे गौर से। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे इनकी बात कि भाई क्या शानदार बात कर रहे हैं, ऐसी बलागत और ऐसी चाशनी और लबो लहजे में ऐसी नरमी। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, उनके जो खड़े होने का स्टाइल है, बातचीत का स्टाइल है, वो अंदाज पसंद आएगा आपको। ऐसे पर्सनैलिटी, सफेद पगड़ी, चेहरे पे नूर, लग रहा है कि कोई हज हजरत जी ने छोड़ा नहीं है। तो ये भी एक अखलाक। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों से मुस्कुरा के बात की जाए। ये भी अखलाक का एक मुजहर है, बाअखलाक लोगों की एक जाहिरी अलामत है। लेकिन अखलाक इसको नहीं कहते। अखलाक किसे कहते हैं? अरबी में ये जो अखलाक का लफ्ज है ये जमा है खुलुक की। किसकी जमा है ये? खुलुक। खुलुक कहते हैं तबीयत को, नेचर को, जिस पे इंसान को ढाला जाए। आप अगर पानी जो लिक्विड ही होता है आप उसको जग में डालो और जमा दो तो वो जग बन के निकल आएगा। क्या ख्याल है? तो जिस सांचे में आप लिक्विड चीज को डालोगे, जिस सांचे में ढालोगे, वो वही चीज बन के निकलेगी। तो इंसानों के भी सांचे होते हैं, जिस्मानी सांचे भी होते हैं और रूहानी सांचे भी होते हैं। जिस्मानी सांचा क्या है? वो डीएनए है जो अल्लाह ने पानी में बना दिया। जब वो पानी मां के रहम में जाता है तो उस पानी के कतरे में अल्लाह ने ये लिख दिया होता है, ये सांचा बना हुआ है कि इसकी आंख किस कलर की होगी, इसकी पलकें छोटी होंगी कि लंबी होंगी, इसके नाखून कैसे होंगे, इसके बाल कैसे होंगे, इसका चेहरा कैसे होगा, इसकी नाक, इसके कान, इसका कद बड़ा होगा या छोटा होगा, ये मोटा होगा या दुबला होगा। बच्चा उसी हिसाब से बनता है जो डिजाइन अल्लाह ने उस पानी में बना दिया। तो ये एक जाहिरी सांचा है जिसमें अल्लाह इंसान को ढाल देते हैं। इसको भी खुलुक कहा जाएगा। तख्लीक, खल्क, पैदा करने को कहते हैं ना। उर्दू में ये लफ्ज सुना होगा भाई, उर्दू में खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाला। तो खुलुक ये खल्क से निकला है। खल्क, जिस सांचे में पैदा किया गया, आपको ढाला गया, और उसी खुलुक की जमा अखलाक आती है। तो एक जिस्मानी सांचा होता है, आपका एक जाहिरी स्ट्रक्चर होता है, और एक आपका एक बातनी स्ट्रक्चर होता है। ये जो बातनी स्ट्रक्चर है ना, कि आपकी आदत क्या होंगी, आपकी तबीयत क्या होगी, लालची होगे या सखी होगे, बहादुर होगे या बुज़दिल होगे, बेवफा होगे या वफादार, मतलब परस होगे या शुक्रगुजार होगे, शोहरत के भूखे होगे, दौलत के भूखे होगे या इस्तिगना के साथ जिंदगी गुजारोगे, फसादी होगे या मुस्लिह होगे। कुछ लोग इस्लाह करते हैं लेकिन मकसद इस्लाह नहीं होता, फसाद डालना होता है। तो ये सारी चीजें ये इंसान के बातनी अखलाक हैं। ना शुक्रा, शुक्रगुजार। तो ये जो बातनी अखलाक हैं, इन पे जिस तबीयत पे इंसान ढलता है ना, हर इंसान की एक अलग नेचर होती है। उस ढली हुई तबीयत को क्या कहा जाता है? अखलाक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उस ढली हुई तबीयत को क्या कहा जाता है? अखलाक। खुलुक की जमा। कुरान कहता है इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आपको बेहतरीन खुलुक पर पैदा किया गया है, आप उस बेहतरीन अखलाक पर हैं। तो जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेहतरीन अखलाक पर थे तो आपकी सोहबत जिन्होंने उठाई और आपसे जिन्होंने सीखा उनके अखलाक भी बेहतरीन। फिर जिन्होंने सहाबा से सीखा, तरबियत ली, तज़किया करवाया, उनके अखलाक भी बेहतरीन। ये सिलसिला सीना बसीना आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। तो ये सोहबत के बगैर, बाअखलाक लोगों की सोहबत के बगैर इस चीज का हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। अब वो अखलाक है क्या जिससे हमने अपने आप को आरास्ता करना है, जिसको कहते हैं ना बाअखलाक आदमी है। हम तो बाअखलाक का मतलब वही लेते हैं, हर वक्त बत्ती सीधी खाता रहे, मुस्कुराता रहे, गुस्सा ही ना आए कभी किसी बात पे, उसको थैंक यू कहता रहे, हर एक से झुके मिलता रहे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन शरीयत में अखलाक का ये तसव्वुर बोलो नहीं। बाज दफा गुस्सा करना अखलाक का तकाजा है, सख्त लहजे से बात करना आपके बाअखलाक होने की अलामत है, झुक के ना मिलना आपके बाअखलाक होने की अलामत। चापलूसी करने वाले झुक के मिल रहे होते हैं। तो इस्लाम में अखलाक का तसव्वुर यह है कि आपके दिल में लालच ना हो, आप शोहरत के भूखे बोलो ना हो, आप में दौलत की हवस बोलो ना हो, आप में तकब्बुर ना हो कि हम चुमा दीगरे नहीं, मैं ही हूं दुनिया में एक पैदा हुआ जिसको सब पता है, बाकी सारे क्या हैं? बेवकूफ। अपनी राय को हमेशा सुपीरियर समझना कि मैं गलती नहीं करता, मेरी राय हमेशा क्या होती है? दुरुस्त, बाकी सब गलत।
नाशुक्री, जिन्होंने खिलाया पिलाया एहसानात किए, उनकी छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देना, किसी शख्सियत के बड़े होने या छोटे होने का लिहाज किए बगैर हर एक से एक जैसा मामला रखना, ये भी बदअखलाक आदमी की अलामत होती है। कौन खानदान का बड़ा है, कौन आपका मोहसिन है, ना ये भाई सबको एक लाठी से हाँका जाए। औरत का अपने शौहर को वैल्यू ना देना, एहतराम ना करना, वो समझना कि मैं और ये बराबर है, ये भी बदअखलाक औरत करती है ऐसा। भाई अगर दोनों एक जैसे होते तो ये आपको छोड़ दे, आपकी क्या हैसियत रहेगी सोसाइटी में? अल्लाह ना करे वो आपको छोड़ दे, मुंह काला करने के लिए उसके पास औरतें बहुत हैं। ये तो शरीयत का पाबंद है कि उसने शरीयत ने हलाल पर की बाउंड्री खींच दी है, वरना अंग्रेज तो शादी वादी थोड़ी करता है, वो उसको पता है अजाब जान है भाई बीवी बनाना, तो नाइट क्लबों में रोजाना मुंह काला करेगा। लेकिन इस्लाम ने मर्द को पाबंद किया कि वफा करो, इसके अलावा किसी और औरत की तरफ मत जाओ और सारी जिंदगी इसका नाम नफका उठाओ। इस्लाम ने क्या कहा, भाई ये तुम्हारा मोहसिन है, इसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त कर लो। लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लिअहदिन लअमरतु निसा अन यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना, सजदे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म देता शौहर के सामने सजदा करे। ये बातें पहले माएं बच्चियों को सिखाती थी। भाई ऊंच नीच घर में होती है, बर्दाश्त कर लो ना। ना आज का लीड का जवाब पत्थर से। लेकिन आप इन खवातीन को दफ्तरों में देखें, नाइस टू मीट यू, एटीट्यूड ऐसा खानदानी, बॉस के साथ ऐसे इनका जो बिहेवियर है बॉस के साथ बड़ा जबरदस्त। तो भाई हम बराबर के हैं, बराबर के होने में भाई मर्द का फायदा है। मर्द क्या है, बराबर के हैं, निकलो पतली गली से यहां से। अंग्रेज की बीवी और अंग्रेज बराबर होते हैं, इसलिए अंग्रेज कहता है कि शादी करो, 50 साल में बड़े होके तो कर रहा होता है बेचारा शादी। हमारे यहाँ टीनेजर लड़के फंस चुके हैं मेरे बयान सुन के, 18-18, 20-20 साल के लौंडे शादी करके मेरे बयान सुन के शादी की और फंस गए। क्यों फंस गए? इधर उधर मुंह नहीं मार सकते वो, रात को जल्दी घर पर आएंगे, सारा नान नफा उसका उठाएंगे वो। ये तो याशी की उम्र थी इनकी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाउंड कर लिया एक औरत की वफा के लिए। तो फिर इस्लाम औरत को भी कुछ अहकाम देता है, ये तुम्हारे सर का ताज है, तो इसको इज्जत दो, इसको रिस्पेक्ट दो। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये घर का सरबरा है। तो अखलाक के हमारे यहाँ मैयार ही चेंज हो चुके हैं। हम गोरों से अखलाक सीख रहे हैं। किससे अखलाक सीख रहे हैं आजकल? गोरों से। तो हसद ना हो आप में, जेलिसी ना हो, इस्तिगना हो, दूसरों के टुकड़ों पे नजर ना हो। इस्तिगना और तकब्बुर ये दो देखने में एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। तकब्बुर किसे कहते हैं? दूसरे को नीचा समझना। और इस्तिगना किसे कहते हैं? अपने आप को मखलूक का मोहताज ना समझना। देखने में दोनों एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर आप गरीब हैं, मिस्कीन हैं, खाने को रोटी नहीं है, आपकी खुददारी ये कहती है मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। ये क्या है? ये तकब्बुर है या इस्तिगना है? बोलो ना। ये इस्तिगना है। ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, ये पसंदीदा है। इसको खुददारी कहते हैं, अरबी में इस्तिगना कहते हैं। इफ्फत और पाकदामनी भी कहते हैं कि अपने दामन को दागदार होने से बचा रहा है। लेकिन यही मामला अगर बाप के साथ हो, आपको रोटी नहीं मिल रही, बाप ने कहा चल ये ले पैसे ले, 2 रोटी जाके ले आ। आप कह रहे हो हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले, बोलो नहीं है। वही माँ कह रही है ये ले पैसे ले, कुछ खा ले जाके, हम किसी के मोहताज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। अब ये इस्तिगना है, तकब्बुर है? ये तकब्बुर है। इसको कहा जाएगा गैरत लेस आदमी। गाली को इंग्लिश में कर लो ना तो मौजूद हो जाती है। गैरत लेस आदमी, तू सारी जिंदगी बाप के टुकड़ों पे ही पला है। सारी जिंदगी किसके टुकड़ों पे पला है? बाप और माँ के टुकड़ों पे पला है तू। आज सीना चौड़ा करके कह रहे हैं हम किसी के मोहताज नहीं है। तू मोहताज है बाप का भी और माँ का भी। तो ये इस्तिगना किसी और के सामने जाके दिखाया कर, किसी और के सामने जाके दिखाया कर। आज हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इस्तिगना और तकब्बुर, इन दोनों में फर्क ही खत्म होता चला जा रहा है। बड़ों के सामने झुका जाता है भाई, अपने जैसों के सामने इंसान अपनी टांग ऊंची रखता है, लेकिन खुदाई है। आजकल खवातीन भी इस तरह के ताने देती हैं शौहर को, 10 साल उसकी आमदन से खा पी के उसको छोड़ दिया। अब फिर इस तरह के ताने कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। मर जब बुढ़ा हो जाए ना, हमारी सोसाइटी में उसके साथ बहुत बुरा होता है। उन खवातीन के यहां जो जिनकी दीनी तरबियत नहीं है, जिस औरत की दीनी तरबियत है, अच्छे खानदान की है, वो बुढ़ापे में अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत करती है। वो बच्चों की साइड कभी भी नहीं लेती, वो बाखलाक होती है। वो कहती है भाई मेरी जिंदगी में पहले ये आया है, तुम बाद में। तुम्हें भी मैंने जो पाला है ना, इसने शेल्टर दिया था तो अच्छे तरीके से पाल लिया, ये शेल्टर ना देता तो धक्के खाती मैं तुम्हें लेके। लिहाजा अब अगर कभी झगड़ा होगा तो मैं अपने शौहर की साइड लूंगी, बेटों की साइड नहीं लूंगी। ऐसी खवातीन भी है, इज्जतदार खानदान से उनका ताल्लुक है, गैरतमंद है। लेकिन ऐसी भी हैं कि निचोड़ दिया उसको। अब बेटों और बेटियों के साथ मिलकर उस बुढ़े की ऐसी की तैसी की हुई है। वो बेचारा सिसक सिसक के मर रहा है, क्योंकि अब वो कमाने के काबिल बोलो नहीं रहा, निचोड़ लिया। अब यही कि तुम्हारे बाप ने मुझे दिया क्या है, सारी जिंदगी सताया है इसने, सारी जिंदगी सताया। तो जब सताना शुरू किया तो उस वक्त ले लेती, मजबूर थी मैं, एक्चुअली मजबूर थी। बच्चे लेके कहां जाती? इसका मतलब आपको इसकी जरूरत थी ना, आपको पता था बच्चे लेके किधर धक्के खाऊंगी मैं, तो इसने शेल्टर दे दिया ना, तो बड़ी बुनियादी जरूरत आपकी पूरी कर दी ना। तो जो बहुत बड़ा फेवर आपने इससे लेना था वो फेवर ले लिया। इतना बड़ा फेवर आपने इससे ले लिया कि जिंदगी आपने एक शेल्टर में एक बच्चों को पाल लिया, बच्चों के बाप की मौजूदगी में। तो अब तो इसके भाई अगर कुछ जुल्म ज्यादती हुई थी, इसका मतलब इसके जुल्म का लेवल कम था, इसके एहसानात का पलड़ा भारी था।
तो जब उस वक्त बर्दाश्त कर लिया, इसलिए कि जरूरत थी, अब इसको जरूरत है बर्दाश्त कर लो ना, ना जब हमें जरूरत थी तो बर्दाश्त करेंगे, बुड्ढे को जरूरत है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना खुल के बोलता हूं तो खवातीन जो मुझे गालियां देती है ना, वो खवातीन ही जानती है, जैसे कमेंट्स में गालियां आती है ना, लेकिन मैं बुड्ढों को देख रहा हूं भाई, हम इसी सोसाइटी में बड़े हुए। हाँ, गैरतमंद खवातीन गैरतमंद होती हैं, ऐसी भी हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे, मियां बीवी में असल मोहब्बत शुरू ही बुढ़ापे में होती है। बाज़ दफा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्लिप आ रहे होते हैं, बुड्ढा बुड्ढी एक दूसरे को खिला रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। वो एक इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वीडियो आई, एक बुढ़ा बेचारा बैठा हुआ है, वो जो बुढ़िया है उसकी बीवी, वो उसको दलिया खिला रही है, मियां के दांत ही खत्म हो गए ना तो उसको दलिया खिला, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उसके नीचे कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि बेटे जॉब के लिए बाहर चले गए, बेटे बहुओं को लेकर अलग हो गए, बेटियां शादी करके अपने घरों में चली गई, जहां से चले थे हम वहीं आके खड़े हो गए। जब शादी हुई थी अकेले थे, बेटे बहुओं को लेकर मार्केट से शार्ट और बेटियां रुखसत होकर घर में, बुड्ढा बुड्ढी दोबारा अकेले। तो जहां से इस रिश्ते का आगाज हुआ था, एंडिंग भी वहीं। लेकिन ये उनके होता है जिनके दो बच्चे होते हैं, ये मालदारों के होता है। ये नहुसत अल्लाह ने किसके लिए रखी है? पैसे वालों के लिए, जिनके दिल छोटे होते हैं, बंगले 1000 गज के होते हैं। एक आध बच्चा अमेरिका चला गया, एक जापान चला गया, एक बेटी थी वो चली गई, बुड्ढा बुड्ढी एक दूसरे को कब तक दलिया खिलाओगे भाई, कब तक खिलाओगे? बुढ़ापा उन्हीं का मजे का गुजरता है जिनके होलसेल के हिसाब से औलादे होती हैं। और कुरान के अल्फाज देखो यार, अल्फाज देखो कुरान के। मुशरिकीन मक्का में वलीद इब्न उतबा था, उतबा इब्न वलीद था, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, बड़ा काफिरों का एक सरदार था, बहुत ही मुतकब्बिर किस्म का। अल्लाह ने उसको बेटे भी दिए, बहुत माल भी बहुत दिया, तो वो बड़ा फख्र करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता था, क्योंकि इतने बेटे थे, बड़ा स्ट्रांग था ना। पहले बाप बेटों से क्या हो जाया करते थे? स्ट्रांग। बाप को बताओ तो मेरे बेटे हैं, कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता, और मेरी जिम्मेदारी किसकी है? बेटों की है। अब भी होता है, लेकिन मार्केट से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं? शार्ट हो रही। तो बेटे ही मार्केट से शार्ट हो रहे हैं। एक दो बच्चों को बेटा थोड़ी कहते हैं, एक बेटा हो गया, फिर एक दो बच्ची हो गई बेटी, तो इसको औलाद कहा जाता है। मजाक है यार, इसको क्या कहते हैं? औलाद। देखो एक बात बताऊं, कोई आदमी लंगड़ों में पैदा हुआ हो ना, लंगड़ों में, तो समझता है सारे लंगड़े ही होते हैं, वो क्या समझेगा? अरे एक आदमी ऐसे हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ जहां सारे लंगड़े थे, वो बच्चा भी क्या था? लंगड़ा। तो उसी में बड़ा हो गया, तो उसका ख्याल होगा कि दो टांगे किसी की भी होती नहीं है, ना कोई दौड़ सकता है ना कोई चल सकता है, वो समझेगा ये नेचुरल है। फैमिली प्लानिंग वालों ने ना नस्लें रोक रोक के आपके दिमाग में ये डाल दिया कि 2-3 बच्चे होना नेचुरल है, ज्यादा होना ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मलिटी है। तो कभी जाके देखा करो जिनके घर बच्चे ज्यादा, उनकी खुशियां देखा करो जाके, तुम्हें पता चलेगा असल में ये नेचुरल है। हम फितरत से हट गए हैं, हम फितरत से हट गए हैं। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं बोलता रहता हूं, बहुत ढीठ आदमी हूं, मरते दम तक बोलता रहूंगा इसमें। तो अब वो जो सरदार था, उसके बेटे थे, माल था, तो अल्लाह ने उसको ये बताया कि तुम जो नेमतों पे इतना फख्र करते हो, ये नेमतें तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तो उसमें अल्लाह के अल्फाज ये हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन ग़ैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा वजअलतु लहु मालन ममदूदा वबनीना शुहूदा। अल्लाह कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको जरा छोड़ दो, मैं इसको खुद ही निपटूंगा। मैंने इसको माल भी दिया, यानी अल्लाह अपनी नेमतें गिनवा रहा है, वबनीना शुहूदा, और हाजिर रहने वाले बेटे भी दिए। इससे पता चलता है भाई बेटे वही अच्छे होते हैं जो बुढ़ापे में हाजिर हों। वो बेटे किसी काम के नहीं है, बुढ़ापे में एक अमेरिका में और एक कनाडा में जॉब कर रहा हो। बुढ़ापे में आपको बेटे हाजिर सर्विस चाहिए, तब फखर है आपके लिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, दोबारा से बयान कर दूंगा, नहीं समझ में आएगा, तुम लोग बच्चे हो, समझ में बहुत माजरत नहीं आएगा। फैमिली प्लानिंग वालों ने इतना ढस लिया है ना, ऐसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं इन तहरीकों पे। ड्रामे बनाए गए हैं जिनके ज्यादा बच्चे उनका मजाक उड़ाया जाए, लतीफे बनाए गए हैं और एडवर्टाइजमेंट की गई है ताकि हमारी नस्ल कम हो, क्योंकि उनकी नस्ल बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने कहा अपने दुश्मनों की नस्ल ही कम कर दो अगर हमारी बढ़ नहीं रही है तो। खैर, तो अल्लाह कहते हैं देखो मैंने कितनी नेमत दी इंसान को, मैंने इसको माल भी दिया, वबनीना शुहूदा, और बुढ़ापे में इसके सामने हाजिर रहने वाले बेटे भी दिए। अल्लाह ने बेटियों का जिक्र इसलिए नहीं किया, वो तो रुखसत होकर बहरहाल घर जाएंगी ना, वो तो अपने ससुराल जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन अल्लाह कहते हैं कितनी बड़ी नेमत के हाजिर रहने वाले बेटे दिए मैंने इसको। तो इससे पता चलता है बेटा सच्ची मुच्ची में नेमत उसी वक्त बनता है जब वो हाजिर हो। आजकल एक दो बेटे होते हैं वो भी हाजिर नहीं होते, अब क्या करेंगे? तो बेटे वही होते हैं जो आपके सामने मौजूद हों, ख्याल कर रहे हो आपका, बुढ़ापे में आपका सहारा बन रहे हो, आपकी खिदमत कर रहे हो, आपको खिला पिला रहे हो और एहसान न जितला रहे हो, फख्र कर रहे हो। समझ में आया कुरान क्या कह रहा है? तो इसलिए मेरे भाई नस्ल बढ़ाओ अपने बुढ़ापे के लिए, जल्दी शादी करो और नस्ल को बढ़ाओ। ये जो आजकल है ना पैसा ही सब कुछ होता है, बिल्कुल बेकार किस्म की बातें हैं ये। पैसा ही सब कुछ होता तो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा खुदकुशियां ना होती। बाज मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं और पैसा ही सब कुछ होता है। इनका बुढ़ापा देखना हशर क्या होगा इनका, अभी से पेश गोई सुन लो, पैसे में ही डूब के मरेंगे ये। गर्लफ्रेंड्स रखती हैं जब पैसा ज्यादा आता है, औलादें देर से होती हैं क्योंकि अय्याशी में लगे हुए होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत। लेकिन अय्याशी की एक उम्र है, उसके बाद आपके दांत ही इस काबिल नहीं रहते कि आप खा सको, और आप में डिजायर्स ही खत्म हो जाती हैं एज के साथ बढ़ने के साथ साथ। गोलियां खा खा के अय्याशी कर रहे होते हैं, उससे और कबाड़ा हो जाता है। इसलिए हलाल में अल्लाह ने बरकत, नेमत, खुशियां रखी हैं। हराम में लज्जत की मिसाल ऐसे जैसे कोई चर्स और हीरोइन पी के मजे उड़ा रहा हो। तो ये मजे थोड़ी देर के तो हैं, लेकिन इससे आपकी जिंदगी के हकीकी मजे किरकिरे हो जाएंगे। हलाल की लज्जतें अल्लाह आपसे छीन लेगा, और जब वो चर्स हीरोइन नहीं मिलेगी तो अजाब में आओगे। यही हाल जानी का होता है, और जो हराम याशियां कर रहे होते हैं उन्हीं का ये हाल होता है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था कि बा अखलाक औरत
इसको नहीं कहते कि थैंक यू से बात करें हर एक से। बाअखलाक औरत जो कि होती है बहुत सारी गैरतमंद खानदानों की, वो जब मियाँ बुढ़ा हो जाता है, वैसे तो होता बूढ़ा है लेकिन मैं उसको बुढ़ा जानकर कह रहा हूँ क्योंकि लगता बूढ़ा नहीं है, बुढ़ा लग रहा होता है बेचारा। वो समझ रहे हो ना, वो बूढ़ा नहीं लग रहा होता, वो क्या लग रहा होता है, बुढ़ा, यानी उसकी इज्जत नहीं होती। तो गैरतमंद औरत क्या करती है बुढ़ापे में, अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को सताती नहीं है, हस्बैंड को सताती नहीं। एक साहब यूके से आए मेरे पास, पुराना किस्सा हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा ना उनको पता चलेगा, उनकी बात हो रही है। कहते हैं लंदन के मजे मुफ्ती साहब सिर्फ जाहिरी हैं। कहते हैं हम अपने बच्चों को लंदन ले गए थे कि हम इनको वहां अच्छा पढ़ाएंगे, कितना खर्चा किया कि उस माहौल में अपनी वाइफ को और बच्चों को पालूंगा ताकि लगे कोई पढ़े लिखे लोग हैं। तो आए मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब इतना खर्च किया मैंने बीवी पे बच्चों पे और वहां ले जाके उनको सेटल किया, लेकिन वो जरा जरूरत से ज्यादा मॉडर्न हो गए और अब मैं जब रिटायर हुआ हूं तो मेरी 2 टके की हैसियत मेरे घर में बोलो नहीं, क्योंकि तरबियत तो है नहीं। अंग्रेज तो यह सिखाता है कि अगर आइसक्रीम बच्चे ने मां से मंगवाई और मां ने नहीं दी तो पुलिस बुला के कंप्लेन करो। जो अंग्रेज बच्चों की यह तरबियत कर रहा हो, जब बच्चे मां के मोहताज हैं उस वक्त यह सिखा रहा हो, तो जब मां के मोहताज नहीं होंगे उस वक्त क्या सिखा रहा होगा। काफिर में खूब समझ लो, काफिर में कोई खैर नहीं है, खूब समझ लो। खैर का मंबा सरचश्मा सिर्फ इस्लाम है। चंद जाहिरी रवैयों को उन्होंने अखलाक का नाम दे दिया है, ये कोई अखलाक नहीं है। ये मैनर्स तो हर एक में पैदा किए जा सकते हैं इजीली, थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, थैंक यू आ जाएगा जबान पे। कुर्बानी देना दूसरों के लिए, माल और जान कुर्बान करना अपनी मां के लिए, अपने बाप के लिए, अपने रिश्तों के लिए, ये उस सोसाइटी को इसकी हवा भी नहीं लगी है। हम तो यहां जानते हैं 10-10 साल से बाप को लगवाए औलाद खिदमत कर रही है, कौमे में गया हुआ है बाप, 10 साल से उसके पैम्पर भी चेंज हो रहे हैं, कभी पेशानी पे औलाद की लकीरें नहीं आती। हमारे एक दोस्त है उनके घर में गया, 8-9 साल हो गए थे उनके बाप को कौमे में, और वो बंदा कोयटा के थे, वो जानने वाले, रोजाना वालिद के पैम्पर चेंज हो रहे हैं, रोजाना उनको नहलाया जा रहा है, उनके ख्याल किया जा रहा है, बेगम भी बेटे भी, ना बेगम की पेशानी पे लकीरें ना औलाद की पेशानी पे लकीरें। ये वो है जिन लड़कियों ने ना कॉलेज में पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना डॉक्टर बनी, ना इंजीनियर बनी, और ना कोई बहुत ही कोई उनको अंग्रेजों की मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के उन्हें मैनर सीखे, समझ रहे हैं ना, कोई वर्कशॉप नहीं ली जहां उनको मैनर सिखाए जा रहे हो, गांव देहातों की सीधी सादी। लेकिन अपनी मां को खिदमत करते हुए देखा कि मेरी मां ने मेरे बाप की कैसे खिदमत की है, तो आज वो अपने शौहर की वैसे ही खिदमत कर रही है। कोई बात नहीं भाई, इसने हमें घर दिया, इसने हमें ठिकाना दिया, ये मेरा मियां अगर कौमे में चला गया है, और मर्द भी ऐसे ही करते थे, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। बीवी को फालिज हुआ है 6-6 साल 7-7 साल से, शौहर की पेशानी पे लकीर नहीं आती। अंग्रेजों में ये सब चीजें क्या है, खत्म। बीवी को फालिज होगा, जमा करा देगा वो, चल भाई जा भाई इसको लेके जा यार, मेरे किसी काम की नहीं। वैसे आपसे मिलेगा, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं गालियों से शुरू करते हैं, गालियों पे खत्म करते हैं, इसको वो अखलाक कहते हैं। ऐसा सर पैदा करो मेरे भाई। तो 8 साल से मैंने देखा वो अपने बाप की खिदमत कर रहा है। वो कोयटा का पठान दोस्त हमारा अभी है वो, अब तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो मैंने कहा यार इतनी टफ आपकी रूटीन है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, कह रहे सादत समझ के करता हूं, जन्नत का जरिया समझ के करता हूं। तो वो जो साहब थे ना यूके, वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत खर्च किया अपने बीवी बच्चों पे, जिंदगी लुटा दी, अपने लिए कुछ नहीं बचाया। कहते हैं अब मेरा टाइम ऐसे पास होता है, घर में तो कोई लिफ्ट बोलो नहीं कर, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर लो तो आगे से उसी स्पीड के साथ रिप्लाई। हमारे एक दोस्त हैं, वो समझ ना जाए कि उनकी बात हो रही है। उनके अब्बा के यूके चले गए, तो अब्बा तो देसी स्टाइल के थे, उन्होंने वहीं जाकर भी डांटना शुरू कर दी, बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरा पोता क्या कर रहा है, मेरा नवासा क्या कर रहा है। उन्होंने तो भगाया अब्बा को। यहां आके इनसे बोला यार तुमने अब्बा को पाला हुआ कैसे है, ये तो डांटापट करते हैं। मैंने कहा देख लो मेरे भाई, तुम देसी हो, तुमने खुशी खुशी अब्बा को रखा हुआ है और ये डांटापट सुबह शाम बर्दाश्त करते हो, बल्कि बाप के मरने पे रोगे। और यही तुम्हारे जो रिश्तेदार वहां जाके रहे हैं वो बाप को चंद दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये फर्क है लंदन में और पाकिस्तान में। हम ढक्कन लेस, कटर ढक्कन लेस लोग हैं, लेकिन अखलाक लेस बोलो नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत बुरे हालात में हूं, ना बेगम लिफ्ट कराती है और ना बच्चे। तो मैंने कहा फिर टाइम कैसे पास होते हैं। कहते शाम को एक थड़ा है, मेरे जैसे सारे बुढ़े वहां जमा होते हैं सताए हुए मेरे जैसे सारे बुढ़े वहां बोलो जमा होते हैं, जो कह रहे सब तक का तकरीबन यही हाल है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह ने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाई। तो सारे बुढ़े जितने भी हैं जो रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर होना तो समझ में आता है, घर से भी रिटायर हो गए, कह रहे हैं जब तक खिला पिला रहे थे तो थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब उसे गए। यही हाल बाप का भी होता है, और जब मां ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी ना उस बेचारी का भी यही हाल होने वाला है, फिर उसका भी यही होने वाला है। तो फिर वो उसको कह रहे हैं कि हम सारे बुढ़े जमा होते हैं, फिर अपना दुख और दर्द शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बता आज तेरी कितनी बेइज्जती हुई घर में, वो कहता है मेरी इतनी बेइज्जती, बता तेरी कितनी बेइज्जती हुई। तो बाअखलाक एहसान फरामोश बोलो नहीं, जिससे की आपको जरूरत है उसके लिए तो सभी झुक जाते हैं उसके सामने। देखो मैं बार बार माँ बाप पर क्यों बोलता हूं, क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि हुकूक की आवाज उठाई जा रही है, खवातीन के हुकूक की, बच्चों के हुकूक की, जानवरों के हुकूक की। कुरान ने सबसे ज्यादा अगर हुकूक की आवाज उठाई है तो माँ बाप के हुकूक की। अब यार या तो कुरान सही है या अंग्रेज सही है। कुरान बच्चों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप की बात करता है। कुरान बहन भाइयों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान खवातीन के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान रियासत के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान पड़ोसियों के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान बीवी के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान शौहर के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। बात भी ज्यादा करता है और उसके लिए सीगे भी अलग से इस्तेमाल करता है।
वो वाले सीगे वर्डिंग यूज नहीं करता जो बहन भाइयों के लिए यूज करता है। जब कुरान दीगर रिश्तेदारों की बात करता है तो हुक्म देता है अल्लाह तुम्हें ये करो ये करो ये करो। जब मां और बाप की बात करता है तो वसीयना वसीयत कर रहे हैं तुम्हें, कज़ा रब्बु का फैसला कर दिया तेरे रब ने ऐसा करना है तुमने। जो सेंटेंस है उनमें भी बहुत जान डाल देता है कुरान। और फिर कुरान जिस तरतीब से बयान करता है, कुरान मां बाप जब हुकूक की बात करता है ना, दूसरों के अपने हक के बाद नहीं बात करता, मां बाप के हुकूक की बात करता है तो अपने अपने बात सबसे पहले मां बाप की बात करता है। गोरा नहीं करेगा ये बात, गोरा फादर डे बनाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमें भी बेवकूफ बना दिया उसने। हमारे यहाँ ये जो सेकुलर लिबरल लोग हैं ना, फादर डे और मदर डे बना रहे हैं। इन बेचारों पे मुझे बहुत, इनको अल्लाह ने दुनिया में ही जहन्नम दे दी है यार। सेकुलर और लिबरल हो के ना मौलवियों का मजाक उड़ा कि ये दाढ़ी वाले, ये शलवारें टखनों से ऊपर करिए, ये मौलवी हमें तहजीब सिखाएंगे। तहजीब तो फलां यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, प्रोफेसर साहब कितनी स्टाइल में बात करते हैं। ये मौलवी लोग तो फतवे झाड़ते रहते हैं एक दूसरे पे, आने दो बुढ़ापा अभी अय्याशी खत्म होगी तुम्हारी। फिर जाके देखा करो मौलवियों के घरों में क्या हो रहा है और तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। वो है ना भी लंदन में केस आया, आइसक्रीम मां ने मंगवाई, बीबीसी की रिपोर्ट है ना, बीबीसी की है ना। बच्चे ने आइसक्रीम मंगवाई, मां ने नहीं दी, बच्चे ने पुलिस को बुलाया। अब मां को अंदर तो नहीं किया पुलिस ने, लेकिन आ गई पुलिस, तंबी करके चली गई है। इसमें मैं बात करूंगा इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में, क्योंकि हमारा सेकुलर लिबरल तबका बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि कानून इसको बोलते हैं भाई। एक बच्चा भी जब चाहे पुलिस को बुलाए तो बुला सकता है, ये होती है कानून की मजबूती। और हमारे यहां डाकू घर में घुसे हुए आप पुलिस को बुलाओ तो पुलिस नहीं आती भाई। कानून की का मजबूत होना अलग बात है, मजबूत या कमजोर होना, दुरुस्त और सही होना अलग बात है। इसको देख रहा है हमारा सेकुलर तबका, कानून मजबूत है, ये नहीं देख रहा कि सही भी है कि नहीं है। गलत कानून अगर मजबूत हो उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा कानून मजबूत ना होता ज्यादा अच्छा था। हमारे यहां भी होता है, बाज़ बच्चा पुलिस को बुलाता है, पुलिस कहती है किसने थप्पड़ लगाया, बाप ने लगाया, पुलिस कहती है हम तो रोजाना अपने बेटे को एक टमाटर ग्रेवी में मार रहे होते हैं। कानून मजबूत नहीं है लेकिन है बहरहाल ठीक है कि अब्बा ने करेगा थप्पड़ लगा दिया तो मारना नहीं चाहिए कि आप जाके ग्रेवी में मारना शुरू कर दें। मैं मार को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जो तरबियत मोहब्बत से होती है मार कुटाई से नहीं होती। लेकिन अगर बाप ने मार दिया, मां ने मार दिया, तो बेटे को ये राइट नहीं है कि पुलिस बुलाए। वो बाप का बिला वजह मारना गलत अगर है तो बेटे का आगे से अप्लाई करना उससे बड़ा गलत है। ये नाकाबिले माफी जुर्म है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। लेकिन अंग्रेजों को इस जुर्म का जुर्म होना मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा को नहीं मानते तो खुदा के हकाम को भी नहीं मानते। नफ्स परस्ती की बेस पे जब कानून बनते हैं तो उसके साइड इफेक्ट यही होते हैं, यही साइड इफेक्ट होते हैं उसके। हमारे यहां तो भाई बचपन में हम टीचरों से पिट के नहीं अपने मां बाप को बताते थे कि टीचर ने मारा है, क्योंकि अगर अब्बा को आके बताते ना टीचर ने थप्पड़ मारा है तो 4 थप्पड़ अब्बा अलग से मारते कि टीचर की शिकायत क्यों कर रहे हो। बाकी को टीचर ज्यादा भी करते हैं, बेतहाशा मारते हैं, उसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। बिला वजह मारते हैं, अपनी गुस्सा कहीं और का होता है, निकालते किस पर है, बच्चों पे, वो तो नाजायज है। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए कि पहले क्या अदब सिखाया जाता था। मैं मार को प्रमोट नहीं कर रहा कि टीचरों को चाहिए बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ मारा करें, इसको प्रमोट नहीं कर रहा। सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर टीचर ने कभी हाथ उठा लिया है कभी कभार तो शिकायत बनती नहीं है। ऐसे छुई मुई नस्लें वजूद में आ रही हैं, माँ बाप डर रहे होते हैं अपनी औलाद से। उल्टा सेटअप, ये जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्ब क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बच्चा औरत का बाप बनकर हुकूमत करेगा अपनी मां पे। वो आज नजर आ रहा है, बाप बेटों को नहीं जन रहा, बाप अपने बाप को जन रहे हैं। क्योंकि माँ बाप आजकल ऐसा बच्चों के सामने उनके मिजाज का ख्याल कर रहे होते हैं कि कहीं हमारा बेटा या बेटी इसके सिनफे नाजुक पे गिरा ना गुजरे। कहीं हमने ये बात कह दी पूरा नाप तोल के, ऐसा ना हो कि बच्चे को बुरा लग जाए। इतना उसमें ऐसा एहतियात से काम लेते हैं, कुछ जरा सा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अबे भाई ये बाप है। एक साहब आए अपने बेटे को लेकर, बड़े एजुकेटेड फैमिली, बड़े पढ़े लिखे खानदानी किस्म के, अपने बेटे को लेकर आए कि कुछ समझाना था उसको। माशाल्लाह पैंट शर्ट में और बड़ा एक गेटअप से भी पता चल जाता है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक। मेरे सामने बड़ी पस्त आवाज में बात करे, बेटा जवान 24-25 साल, बहुत आराम से धीमे लहजे में कि देखिए आप मेरे बेटे को ये समझाइए मुफ्ती साहब काइंडली, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यूं करते हैं, आप इनको समझाइए। आवाज अब्बा की क्या थी, बोलो बस, कि बेटे की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। और बेटा जब बात करे तो 2-2 फुट उछले, टिकी नहीं रहा जमीन पे, ऐसे बात करो। और बाप फिर उसको कह रहे, देखिए बेटा लाउडली मत बोलें, काइंडली देखें, देखिए मुफ्ती साहब नहीं ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं, नहीं मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और बेटा फिर चीख रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है उसके। मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, फितरत की तरफ से कुछ क्या हो गया है। वैसे फितरत कभी गलती करती नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको पहले पैदा होना चाहिए था वो बाद में पैदा हो गया, जिसको बाद में पैदा होना चाहिए था वो बोलो पहले पैदा। मैंने कहा घर में उल्टा सेटअप चल गया है, क्या इसको पहले पैदा होकर बाप बनना चाहिए था और आपको बाद में पैदा होकर इसका बेटा बनना चाहिए था। स्टाइल से तो यही लग रहा है कि ये बाप है और आप बेटे हो। स्टाइल से ये लग रहा था कि जो बाप है वो असल में क्या है, बेटा है, और जो बेटा है वो असल में क्या है, बाप है। और ये सिर्फ एक का स्टाइल नहीं है, आजकल घरों में ये स्टाइल लॉन्च हो गया है। ये ड्रामों से, फिल्मों से, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम किसी के मोहताज नहीं हो, ह्यूमन राइट्स, हर एक अपना एक हक है। तो इसलिए कहते हैं अखलाक। अब समझ में आ रहा है अखलाक किसे कहते हैं। वो टोपी ड्रामे वाले अखलाक की बात नहीं कर रहा, जो जापानियों में है किंग चोंग वो सबके वो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो वाले अखलाक सीखने एयर होस्टेस की जॉब कर लो, 1 महीने में आ जाएंगे वो अखलाक आप में। 1 महीना लगेगा ट्रेनिंग में। एयर होस्टेस को 1 महीने में सिखा दिया जाता है तमीज से बात करनी है, बदतमीजी बोलो नहीं करनी। लेकिन इससे वो माँ बाप को पालना नहीं सीखती, वो शौहर के साथ हुस्न सलूक नहीं सीखती। तो ये वाले जो एयर होस्टेस वाले अखलाक हैं कि मुस्कुरा के बात करना, ये 1 महीने की ट्रेनिंग से आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो भी नहीं है इसलिए आते वो भी नहीं है। लेकिन खैर एक मिसाल दे रहा हूं मैं। ओरिजिनल अखलाक जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो पैगंबरों की सोहबत के बगैर नहीं आते। या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाई, या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाने वालों की सोहबत उठाई, अल्लाह वालों की सोहबत उठाई। उनकी सोहबत उठाए बगैर ये सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते।
सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते। तो मैं जिस अखलाक की बात कर रहा हूं वो है बातिन की इस्लाह, कि अपने मोहसिनों को सब पहचाने इंसान। इस्लाम में सबको एक लाठी से नहीं हाँका गया है। पड़ोसी का हक दूर रहने वाले से ज्यादा है। आज हमारी सोसाइटी में है ज्यादा है भाई, वो जो आपकी दीवार जिसकी दीवार के साथ लगती है उसमें और गफ्फार साहब में कोई फर्क बोलो है ही नहीं। जमशेद साहब हो गए या पड़ोसी हो गया, कोई फर्क नहीं है। पोर्शन वाले घर जो है ना, पोर्शन वाले, ये ढीठपना, पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहा हूं। पोर्शन वाले घर में सब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं ना। क्या ख्याल है, अपार्टमेंट बना दिया ना 4-6 घर आपने ले लिए, गए आप, ऐसा बेड़ा गर्क होगा ना आपका। एक इतना पानी इस्तेमाल करेगा, मोटर खराब होगी तो उसके पैसे नहीं देगा, वो कहेगा तुमने खराब किया है। मुझे घर मिल रहा था कि पोर्शन, मैंने कहा नहीं लूंगा भाई, झुग्गी में रह ले इंसान अपनी हो, वो ज्यादा बेहतर है चंद लोगों के साथ मिलकर रहना, क्योंकि ख्याल ही नहीं है दूसरे का। टैंकी मुश्तरक है तो एक तो पानी पूरा ना छोड़ रहा है, मोटर खराब हो रही है तो कोई पैसे नहीं दे रहा। 4 पोर्शन होंगे, हर एक ने छोटी छोटी अपनी अलग अलग मोटरें लगाई हुई है, लगाने की जगह है नहीं इतनी। आप दाखिल हो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री है, हर तरफ मोटरें ही मोटरें। पड़ोसियों के हुकूक कहां गए मेरे भाई। एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे अपने ऊपर पोर्शन में बुलाया, उनका फड्डा चल रहा है, तो फड्डा खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अपनी टैंकी लगा ली। अब दिमाग देखें, माइंड देखें पड़ोसियों का। अलग टैंकी लगाई ताकि मुश्तरका टैंकी से पानी आए नहीं और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। अब जब अलग टैंकी लगाई है, लगानी तो ऊपर ही थी ना, तो ऊपर पोर्शन वाले ने छप्पड़ में अलग से एक वॉल अपने घर के लिए भी निकाल लिया उससे। माशाल्लाह, माइंड देखें। अब वो परेशान के यार, हम जब टैंकी भरते हैं थोड़ी देर में पानी खत्म। इत्तेफाक से मैं किसी काम से उनके ऊपर पोर्शन चला गया ना, तो मैंने देखा तो छप्पड़ में एक अलग से वॉल निकला हुआ है, और जिन्होंने वॉल निकाला जैसे मैं कह रहे हैं मुफ्ती साहब हम तो आपके रोज बयान सुनते हैं माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, बैठिए। जो रोज बयान सुन के भी हाल है तुम्हारा यार, नहीं सुनते तो क्या हाल होता। एक तरफ हदीस में आता है जिसने 1 दिरहम चोरी किया ना, 700 नमाजें उसकी जाया हो जाती हैं। और यहां पानी चोरी कर रहे हो यार, सुबह शाम किसी और, वो बेचारा अपने खर्चे पे टैंकर ला के, पानी तो गवर्नमेंट देती नहीं हमें। इंडिया पानी बंद करे ना करे, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने जब बंद नहीं किया था तो भी हमें पानी नहीं मिल रहा था, जब बंद कर दिया तो भी नहीं मिल रहा। हम तो टैंकर पे चल रहे हैं, टैंकर पे चल रहे हैं भाई। तो ये आखिरी सहारा है हमारा टैंकर, ये भी गया, गए हम। फिर बारिशों पे सेट हो जाएंगे हम, खुद डैम बना के ना रखेंगे, बारिश का पानी वो स्टोर किया उसको। साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का, कि कोई मशीन इजाद कर लें, क्योंकि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होती है, हम खुद बना लिया करेंगे 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन को लेकर मिक्स करके। हमें हुकूमत के पे डिपेंड करने से निकालो। सोलर प्लेटें तो आ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, बिजली में लोग अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। ऐसा ही कोई साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में कोई मशीन बनाए जिससे पानी बना सके हम लोग। तो मेरे भाई ये भी अखलाक है, इस्लाम ने पड़ोसी का हक दूसरों से ज्यादा बताया है, ज्यादा बताया। लेकिन खानदानी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक दोस्त थे, कुआं खोदा उन्होंने अपने लिए, कह रहे मैंने पहले से नियत कर ली कि जब कुआं भर जाएगा, हम टैंकी, मीठा पानी था उनके यहाँ, जब मेरी टैंकी भर जाएगी कुएं के पानी से, तो जितना बचा हुआ पानी है सारा अड़ोस पड़ोस में जो पड़ोसी है, जो करीब का, उसका हक ज्यादा है ना, तो सबसे पहले उसको, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। अच्छा, उस इलाके में पानी बहुत कम था, अल्लाह की कुदरत, नियत अच्छी थी ना, तो पानी बेतहाशा दे दिया अल्लाह ने, पहले से नियत अच्छी थी। कह रहे मैं अपनी टैंकी भर लेता हूं, उसके बाद पूरा महल्ला उस कुएं से फायदा उठाता है, सब आगे भर के जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी नियत अच्छी थी तो अल्लाह ने बरकत दी है। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों में आवाज सुनी कि जा फलां की जमीन पे जाके बरस, ए बादल जा फलां की जमीन पे जाके बरस। कह रहे मैं हैरान हुआ, कौन गैबी आवाज लगा रहा है भाई, बादल को फलां की जमीन पे बरसाया जा रहा है। तो इसने उस जमीन वाले से पूछा कि भाई तू कौन सा ऐसा अमल कर रहा है कि बादल को स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है कि तेरी जमीन पे जाके बरस। कह रहे जो पैदावार होती है 1/3 उसमें से अल्लाह की राह में सदका करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो नबी की बातों पर ईमान होना, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो इन बातों को सुनने में मजा बहुत आता है, ये बेईमान लोगों के लिए नहीं है। मजा किस बात का आता है कि हमारा रब और हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमें खर्च करने की तरगीबें देने के लिए कितनी पावरफुल मोटिवेशन है, कितनी पावरफुल हौसला अफजाई है। नबी ने फरमाया कि रोजाना 2 फरिश्ते सुबह के वक्त में ये निदा लगाते हैं, दुआ करते हैं। सुबह जैसे ही होती है ना, जिस इलाके में सुबह होगी, 2 फरिश्ते ये दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह जो आज के दिन खर्च करेगा ना मखलूक पे, उसके माल को बढ़ा दे, और जो हाथ रोकेगा उसके माल को जाया कर दे। अल्लाह वैसे भी ये काम कर सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि रोजाना सुबह उठ के ये दुआ मांगना। तो अल्लाह को बड़े दिल वाले पसंद है, छोटे दिल वाले पसंद बोलो नहीं। अल्लाह छोटे दिल का है, बड़े दिल का है? बड़े दिल का है। यहूदियों ने कह दिया था कि अल्लाह हमें तरसा तरसा के खिलाता है, माज़अल्लाह। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते थे अल्लाह के हाथ तंग है, बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, कुरान की आयतें नाज़िल हुई, फरमाया गुल्लत अयदीहिम, इन कमबख्तों के हाथ बंद हैं, वलुइनु बिमा क़ालू, जो इन्होंने कहा इन पर लानत, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। देखो अल्लाह माज़अल्लाह नक़ले कुफ्र, अगर बखील होता तो अल्लाह को ये ताना सुन के गुस्सा आता? बोलो ना, किसी कंजूस को ताना दो ना कि तू खर्च नहीं करता और सब बचाता है। थैंक यू आपने मेरी तारीफ की, मैं एक कनात पसंद इंसान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर के लिए बचाता ही रहता हूं। मैं कोशिश है कि कब्र में भी साथ लेके जाऊंगा। शुक्रिया, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत खुशी हुई। बोलेगा ना, लेकिन जब सखी को आप कंजूस बोलते हो ना, तो बोलेगा कंजूस होगा तू, कंजूस होगा तेरा बाप, कंजूस होगा तेरा दादा, कंजूस होगी तेरी माँ, वैसे बोलेगा। तो सखी आदमी को कंजूसी का ताना सुन के गुस्सा आता है, और कंजूस को कंजूसी का ताना सुन के खुशी होती है कि यार, जैसे एक चोर को जज ने कहा कि तुमने कमबख्त ऐसे बेहतरीन तरीके से चोरी की है, किसी को पता ही नहीं चला। कहते आप पहले आदमी जो मेरे फन की तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं इस काबिल का हूं।
क्योंकि चोर के लिए तो यही खुशी की बात है ना कि मैं ऐसे चोरी करूं किसी को पता ही ना चले। तो चोर चोरों में फर्क कर रहा होता है। अबे तू चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया, हमने तो बैंकों के लूटा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो दूसरा चोर कहता है यार सलूट है आपको। लेकिन इज्जतदार आदमी को आप चोर बोल दो, उसको खुशी होगी? चोर को आप बोलो यार बड़ा एक्सपर्ट चोर है, क्या थैंक यू। इज्जतदार आदमी को आप बोलो चोर, बोले चोर होगा तू, चोर होगा तेरा बाप। तो यहूदियों ने अल्लाह को बोल दिया बखील, माज अल्लाह कंजूस। अल्लाह को इतना गजब आया, फरमाया ये कंजूस है, इन पर लानत। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। युनफिकु कैफा यशा, जैसे चाहता है लुटाता है बंदों पे। तो बताओ अल्लाह को कंजूस पसंद है या सखी पसंद है? और कंजूस की दो किस्में होती हैं, बस ये कह के बयान खत्म कर रहा हूं। एक कंजूस, एक मां कंजूस। कराची की ज़बान में क्या कहते हैं बोलो? कंजूस तो वो होता है जो सखावत नहीं कर रहा, और मां कंजूस वो होता है जो दूसरे का जायज हक भी नहीं दे रहा, मालिक मकान को किराया नहीं दे रहा कम टाइम पे। बिल ड्यूज है, आप सब पड़ोसी इकट्ठे एक अपार्टमेंट में रहते हो, यार सब मिलके पानी का बिल दो, सब मिलके गैस बिजली का बिल दो। नहीं जी, एक गार्ड आपने गली में रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो सब लोग उसके पैसे देना। 10 आदमी पैसे दे रहे होते हैं, बाकियों से पैसे निकालना ऐसे जैसे कब्र से किसी मुर्दे को खाया जा रहा है। आप देख लो जितने सिक्योरिटी गार्ड गलियों में होते हैं, सब कमाने वाले लोग होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जेब से 2-3 हजार रुपए उस गार्ड के लिए नहीं निकल रहे होते। ये तो वाजिब है आप पे देना, वो नहीं दे रहे होते। तो ये वो अखलाक हैं जिन्हें हमें दुरुस्त करने की बोलो जरूरत है। इट इज कॉल्ड अखलाक। बाकी थैंक यू वाले भी वो भी जरूरी है, लेकिन वो असली पहले कौन से हैं? ये वाले अखलाक। दिल बड़ा करो भाई। तो ये है अखलाक। ये क्या है? तो भाई जब एक साथ रहते हो तो बढ़ चढ़ के ताउन करो, क्योंकि पड़ोसी में और जमशेद में क्या है, जो दूर के रहने वाले हैं, को जमशेद गफार सतारो, उसके बजाय पहला हक किसका है? नबी ने तो यहां तक फरमाया अगर कोई खाना बनाओ, पहले गुर्बत थी, उस दौर के हालात थे, तो शोरबा ज्यादा कर दो, उसमें से पड़ोसियों को भी दे दो। अब इतनी गुर्बत नहीं है, पड़ोसी इतने मालदार होते हैं कि शोरबा ज्यादा करोगे वो खाएगा नहीं, क्या पतला सालन बना के भेज दिया। लेकिन ये बताया गया है भाई उसका ख्याल करो। यहां ख्याल नहीं किया जा रहा, जो वाजिब हक है वो भी नहीं अदा किया जा रहा। तो नबी ने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे भेजा इसलिए ताकि इंसानों में आला दर्जे के अखलाक पैदा कर दूं। कंजूसी, बुखल, हसद, बुग़्ज़ ये निकाल दूं। अल्लाह हमसे ये चीजें निकाल दे और इंसान का बच्चा बनने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।